मेरे योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल गुरुकुल ड्रोन पर। तो देखिए, आज हम क्लास 9 साइंस के क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें आपके हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज को, सारे प्रश्नों को डिटेल में बताएंगे। तो आज हम चैप्टर 7 गति के पहले पेज जो आपके 82 पे है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है वह क्या है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। देखिए, हम पहले प्रश्न को समझते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि कोई भी वस्तु जब थोड़ी बहुत डिस्टेंस कवर कर लेती है तो क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो आपको अपने उत्तर के लिए एक उदाहरण देना है। देखिए, हम इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं हाँ, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है जब कोई वस्तु गति करके वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तब उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका विस्थापन शून्य होता है। इसे ऐसे समझिए इस आंसर को कि कोई भी वस्तु किसी एक बिंदु से, मान के चलते हैं वह बिंदु आपका ए है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और चलने के बाद वापस कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस अपनी उसी प्रारंभिक बिंदु पे आ जाती है। तो हम तो कहते हैं कि सर इसने डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक, तो आपको अपने ही उत्तर के लिए एक उदाहरण देने के लिए बोला गया है। तो देखिए, हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन, यह इसका उदाहरण हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसको देखिए। ये एक वृत्ताकार पथ है, कुछ भी हो सकता है, ये खेल का मैदान भी हो सकता है या फिर कोई सर्कुलर पथ भी हो सकता है। अब इस पे किसी एक बिंदु से कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है, कार, बाइक, एक व्यक्ति या कोई जानवर, मान के चलिए वह बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से जब वह चलती है तो इस वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पथ पे चलने के बाद वापस वह उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे उसने चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे उसके अंतिम बिंदु क्या हो गया, वही जहाँ से उसने प्रारंभ किया था। ठीक, तो इस प्रकार इसका विस्थापन यहाँ से यहाँ पर आने के बाद शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, इसका एक उदाहरण है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो योद्धाओं, देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 2 करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 में थोड़ा सा क्या है, कठिनाई है। कठिनाई यह है, अब से पहले समझिए पढ़ के। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। ठीक, विस्थापन का परिमाण क्या होगा। अब देखिए, प्रश्न को पहले समझिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को आप जब तक समझिएगा नहीं, सिर्फ रटने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी रटिएगा और एग्जाम में जाके आप भूल जाइएगा। तो बड़े ही आसानी से आप समझिए। से कह रहा है एक किसान जो है वह 10 मीटर भुजा की एक वर्गाकार खेत कैसा है सर, खेत आपका वर्गाकार है ना। वर्गाकार मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर है और बोला जा रहा है कि एक भुजा दिया हुआ है 10 मीटर का। ठीक, तो इसकी सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। अगर वह इस जगह से चलना प्रारंभ करता है तो पूरा एक चक्कर कितने देर में लगाता है, 40 सेकंड में। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। अगर आपसे दूरी पूछता तो आप तुरंत बता देते, लेकिन यहाँ पे आपसे विस्थापन पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक है। इसे आप समझिए और अच्छे से अपने नोटबुक में उतारिए। देखिए, आपको दिया हुआ है वर्गाकार खेत की भुजा जो कि 10 मीटर दिया हुआ है। कुल लिया गया समय आपके पास 2 मिनट और 20 सेकंड है। अब इसको हम पूरा सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 2 मिनट में 2 गुने 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड पहले से, यहाँ से हो गया आपका 120 सेकंड और प्लस ये 20 सेकंड, टोटल कितना यहाँ पे समय हो गया, 140 सेकंड। अब देखिए, एक चक्कर में तय दूरी कितना होगा, आप निकालें यहाँ से। देखिए, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। अगर एक भुजा की लंबाई 10 है तो हम वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, है ना, वर्गाकार खेत का परिमाप जो 4a होगा, और एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, इसलिए 4 गुने 10 मीटर हो जाएगा जो कि 40 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, एक चक्कर में लिया गया समय कितना है, 40 सेकंड, जो आपके प्रश्न में आपको दिया हुआ है। फिर हम यहीं से निकाल सकते हैं कि 40 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 40 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 40 सेकंड में 40 मीटर। यहाँ से हम 1 सेकंड में तय दूरी भी निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में तय दूरी बराबर, ये पहले से 40 मीटर था, अब इस 40 को हम
नीचे ले गए, ठीक। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ 1 मीटर। अगर हम 1 सेकंड में दूरी निकाल सकते हैं कि कितना तय करेगा, तो इस समय है ना आपके पास जो 140 सेकंड है, इसमें भी तय दूरी हम निकाल सकते हैं। 140 सेकंड में तय दूरी बराबर हो जाएगा 140 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 में 1 गुने 140 बराबर 140 मीटर हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे पहले चक्कर उसका पता करना है कि वो कितने चक्कर लगाता है, उसके बाद उसकी स्थिति कहाँ पे है, तभी हम इसका विस्थापन निकाल पाएंगे। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है विस्थापन निकालने के लिए, ठीक। देखिए लगाए गए चक्कर को हम कैसे निकालेंगे, पहले हम कुल दूरी, जितना दूरी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको लिखेंगे, फिर एक चक्कर में कितना दूरी तय हुआ उससे इसको डिवाइड दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे वह पूरा 140 सेकंड में 140 मीटर, यानी कि कुल दूरी कितना तय करता है 140 मीटर, और एक चक्कर में वह सिर्फ 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 140 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.5 आएगा। इस 3.5 का अर्थ क्या हुआ सर, इसका अर्थ यह हुआ कि किसान 3 तो पूरा चक्कर करता है, लेकिन उसके बाद भी आधा चक्कर पूरा करता है। अब देखिए जब वह 3 चक्कर पूरा करेगा, ठीक है, जब वह 3 चक्कर पूरा करेगा तब उसके 3 चक्कर में जो विस्थापन होगा वह 0 हो जाएगा, और फिर बचा कितना, आधा चक्कर। अब आधा चक्कर होने पर किसान कहाँ पे पहुंच जाएगा, अगर पहला चक्कर यहाँ से यहाँ पहुंचा 0 विस्थापन, दूसरा चक्कर 0 विस्थापन, तीसरा चक्कर में भी 0 विस्थापन हो गया। अब यहाँ से फिर आधा चलेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो ये आधा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आपको पता है कि आपको विस्थापन निकालना है ना, तो विस्थापन क्या हो जाएगा भाई, कि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु के विपरीत कोने पर होगा, यानी कि आधा चलने के बाद इसका विस्थापन कहाँ हो जाएगा, इसके कोने पर, इस विकर्ण पर। तो यहाँ हम ये विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन हमेशा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है, शॉर्टेस्ट पथ, ठीक है, तो वो हमें निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्ग के विपरीत कोने के बीच की दूरी जो होता है वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, और इस विकर्ण को निकालना है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण निकाल सकते हैं। इन दोनों के स्क्वायर का सम करके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो एक भुजा 10 है, दूसरा भी 10 होगा, इसलिए हम 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर लिखें। 10 का स्क्वायर 100, फिर इस 10 का स्क्वायर 100। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रूट के अंदर 200 हो जाएगा। अब इस वर्गमूल को वापस जब तोड़ना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 गुने में 2। अब ऐसे हम क्यों लिखें सर, ऐसे हम इसलिए लिखें क्योंकि इस 100 का हमें वर्गमूल पता है, 100 का क्या होता है 10 होता है, और रूट के अंदर क्या बच गया, सिर्फ 2, इसलिए इसका आंसर पूरा क्या हो जाएगा 10√2 मीटर। ठीक, अब इसे अपने नोटबुक में बड़े ही आराम से लिखिए, और फिर हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो मेरे योद्धाओं, यह आपके पेज नंबर 82 के इंडेक्स का आखिरी प्रश्न, 3 प्रश्न है। इसे भी समझिए आसानी से। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है, यानी कि आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहला कथन क्या है कि यह शून्य नहीं हो सकता है, और दूसरा इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, यानी कि विस्थापन के लिए ये दोनों बातों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको पता होगा विस्थापन होता क्या है। विस्थापन क्या होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे न्यूनतम दूरी होती है, वही विस्थापन होता है। दूरी और विस्थापन में बस इतना ही डिफरेंस है। दूरी क्या होता है कि जितना उसने ट्रेवल किया, पूरी तय की गई दूरी को हम डिस्टेंस मानते हैं, और उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे न्यूनतम दूरी है, वह उसका विस्थापन होता है। तो पहला क्या कह रहा है कि यह शून्य नहीं हो सकता है। हमने देखा है विस्थापन, अगर हम यहाँ से कहीं भी गए घूम फिर के अगर हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था, तो क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो इस कथन के अनुसार यह क्या है, गलत है। अब दूसरा देखते हैं, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो आप याद कीजिए, क्या विस्थापन तय की गई दूरी से कभी अधिक होगा क्या, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अगर सीधी रेखा में करते हैं ट्रेवल, तो हमारा ए से बी तक पहुंचने में जितनी दूरी होगी, अगर ये 10 किलोमीटर है तो इसका विस्थापन भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अगर किसी तरह से हम इसमें दोबारा घूम फिर के अगर वापस यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर हम यहाँ से वापस 8 किलोमीटर चलते हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं, विस्थापन 2 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि हमारा ये डिस्टेंस अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, कभी नहीं। विस्थापन
दूरी से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे ये उत्तर लिखेंगे कि कथन ए और बी दोनों में से कोई सत्य नहीं है, क्योंकि यह शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या है? शून्य हो सकता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है नहीं, तो ये भी गलत है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों ही कथन गलत है। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने ही रहिए, क्योंकि हम इसके ठीक अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट पेज नंबर में जो इंडेक्स के प्रश्न उत्तर है उसको करेंगे, और इस प्रकार से हम एक सीरीज को कंप्लीट करते हुए इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न और 9th क्लास 10th सभी सब्जेक्ट के एकदम सारे प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ में थ्योरी की भी वीडियोस आती रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और पढ़ते रहिए।